अब देखो, अगर तुम सच में इत्र बनाना सीखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारे ब्रांड में या तुम्हारे पास एक अपनी एक खुशबू हो जिसका इत्र तुम सेल करो और वो किसी और के पास ना मिले, तो भाई देखो, उसको तुमको किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनवा लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पर मेरी वीडियो ऐसे वेंडर्स बहुत सारे देखते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए का बजट नहीं है उस लेवल पर जाने का। वो खुद से चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, तरह तरह की जगहों से सीखते हैं, लेकिन आखिर में आके जब वो बनाने की कोशिश करते हैं तो सारा मटेरियल बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद, लेकिन बन नहीं पाता। अगर उन्होंने किसी से फॉर्मूला भी बनवा लिया फिर भी वो चीज़ वैसी नहीं उतरती। तो आज की ये वीडियो कोई बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अगर बिना स्किप किए तुमने देख लिया तो पूरी जर्नी तुम्हारी चेंज होने वाली है। देखो, सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि किसी भी फ्रेग्रेंस या इतर को बनाने के लिए एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट होता है। तो हाई मॉलिक्यूल वाली चीजें बेस नोट में, उससे कम वाली मिड नोट में और सबसे कम वाली टॉप नोट में, उसकी वेपोरेशन और सब कुछ साइंस तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं वो मेरी वीडियोस पहले जाकर के देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे एक फ्रेग्रेंस बनती है। और जो लोग नॉलेज इतनी रखते हैं उन्हें पता होगा। लेकिन जब बनाने बैठते हो तो असल में प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कोई तुमको ये नहीं बताता कि डायरेक्ट पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर इंग्रेडिएंट्स को फिट करना एक बिगिनर लेवल पर पॉसिबल ही नहीं है। तो करें क्या? देखो, बड़े से बड़ा परफ्यूमर भी जब एक फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए स्टार्ट करता है, अपनी क्रिएशन को स्टार्ट करता है ना, तो वो एक में दूसरा केमिकल यानी दो इंग्रेडिएंट से ही स्टार्ट करता है। चलो मैं तुमको एक छोटा सा एक फॉर्मूला देता हूँ और उसके साथ समझाता हूँ। सबसे पहले अकॉर्ड बनाना सीखो, उसके बाद ऑटोमेटिक कैसे पिरामिड के अंदर चीजें फिट हो जाती हैं वो तुम्हें बताऊंगा एक छोटे से फॉर्मूले के साथ में, एक एग्जाम्पल के साथ में। अगर चाहो तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना। रेशियो में तुम्हें कैसे सेट करना है वो मैं समझाऊंगा और तुम खुद से सेट करोगे। चलो समझाता हूं पहले। अब देखो, अब तक तुमको सेट सिखाया गया है कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेस नोट, मिड नोट और ये टॉप नोट होता है। इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये सब चलता है, चलो ठीक है। लेकिन जब इत्र बनाने जा रहे हो और अभी बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो इसके अंदर तुम इंग्रेडिएंट्स को फिट नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुमको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला, सपोज करो सबसे ज्यादा मार्केट में कॉमन स्मेल कौन सी चलती है? फ्लोरल है, मस्की है, वुडी है, ये सबसे ज्यादा चलती है। तो एक फॉर्मूला मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। चीजें को कैसे बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करो। जो लोग फॉर्मूला कॉपी करने आए हो ना, वो तुमको बता दूं मैं, तुम जिंदगी में कभी सीख ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर वो सीखने वाली कुव्वत ही नहीं है। जो लोग मुझसे भी व्हाट्सएप पर दिन रात पूछा करते हो कि सर बुक के अंदर कितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नहीं है तो फिर ऐसी बुक का क्या फायदा? या कोई फॉर्मूला बता दो। भाई फॉर्मूला बता करके कभी नहीं बना सकते तुम, जब तक कि उसके पीछे की साइंस नहीं समझोगे तुमसे बनेगा ही नहीं, चाहे जितने फॉर्मूले तुम कॉपी कर लो। देखो, दो कॉमन चीजें हैं। जो पहली है मस्क प्लस वुडी, ठीक है। वुडी में ले लेते हैं सैंडलवुड। ये दो चीजें, मस्क और सैंडलवुड। अब मस्क में तुम कुछ भी ले सकते हो, मस्क टी ले सकते हो, इथाइल ब्रासिलेट, या फिर अम्ब्रेटोलाइट, कुछ भी ले सकते हो। मस्क तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि कौन सा मस्क तुम ले रहे हो। उसके साथ में सैंडलवुड, तुम अगर सिंथेटिक बनाना चाहते हो तो पॉलीसेंटॉल भी ले सकते हो। लेकिन अगर सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेते हो तो बहुत मजा आ जाएगा। इत्र अगर बना रहे हो तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा एसेंशियल ऑयल या फ्रेग्रेंस ऑयल लो, सिंथेटिक मत डालो, ठीक है। अब ये दोनों को कैसे मिलाओगे? सबसे पहले इन दोनों को मिलाओगे 50-50%, ठीक है। 50 + 50%। अब इन दोनों को 50-50% मिलाने के बाद में, और ये ऐसा नहीं है कि 50 ml ये मिलाया 50 ml ये नहीं, जब भी R&D करो तो बहुत छोटे रेशियो पे करो। अगर पेपर स्ट्रिप पे तुम एक एक बूंद लेकर के ट्राई कर सकते हो ना तो वो ट्राई करो, वरना मैं रिकमेंड करूंगा 1 ml बनाओ। 0.5 ml मस्क, 0.5 ml सैंडलवुड, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा बजट भी खराब नहीं होगा और ज्यादा इंग्रेडिएंट भी खराब नहीं होंगे। तो 50-50%। अब ये मिलाने के बाद में इसे छोड़ दो, फिर इसे चेक करो। अगर बिगनर हो तो फौरन चेक करके तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है,
ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, आज नहीं तो कल वो भी सीख जाओगे, खुद से सीखोगे, वो कोई तुमको सिखाएगा नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। अब ये 50-50% मिला दिया तुमने, नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद चेंज किया कि इसके अंदर ये जो तुमने मिक्स किया कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ओवर पावर कर रहा है, किसकी खुशबू ज्यादा है, सैंडलवुड की ज्यादा आ रही है, सैंडलवुड को यहाँ पर कम करो, 40% करो। अब 40% इसमें कैसे करोगे, देखो 10% यहाँ पर कम करना है ना, इसलिए यहाँ पर 10% तुम बढ़ाओगे। अब ये ज्यादा हो रहा है, होने दो, ठीक है। उसके बाद में तुम इसे चेक करो क्या अभी भी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो 10% मस्क और बढ़ा दो, ठीक। अब अगर बराबर आ गया है, दोनों मिल करके एक बराबर मस्की वुडी फ्रेग्रेंस निकाल रहे हैं, तो बस इस रेशियो को नोट करो। ये कौन सा रेशियो हो गया, 70-50, यानी 20% तुमने यहां पर कम किया है, यानी कि सैंडलवुड हो गया 30% और ये हो गया मस्क हो गया 70%। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है यहां पर, ये मस्क है और ये सैंडलवुड है। ठीक है, तो इस रेशियो को, ये तुम्हारा लॉक हो गया। अब ये लॉक हो गया, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें कोशिश करो कुछ फ्लोरल ऐड करने की। अब फ्लोरल खुशबू ऐड करना है, सबसे ज्यादा कॉमन फ्लोरल खुशबू जैस्मिन और रोज से ज्यादा कोई और हो ही नहीं सकती। तो अब एक दूसरा अकॉर्ड बनाओ, रोज एंड जैस्मिन। तो रोज एसेंशियल ऑयल लेके आओ या फ्रेग्रेंस ऑयल, ठीक, उसके साथ में यहां पर ब्लेंड करो जैस्मिन, समबैक या जो तुम्हारी मर्जी हो, जैस्मिन। ठीक है, अब इसको भी 50-50% सबसे पहले ऐड करोगे, 50+50। उसके बाद देखोगे कौन ओवर पावर कर रहा है। सपोज करो कि रोज ओवर पावर कर रहा है, जैस्मिन कम लग रहा है, तो जैस्मिन को यहाँ 60 कर दिया। अगर 60 पर तुम्हारा लॉक हो गया, दोनों लग रहा है, बराबर है, स्मूथ है, तो यहाँ पर जब तुम नोट बनाओगे तो नोट के अंदर रेशियो जो लिखोगे वो 40+60, क्योंकि यहां से 10 माइनस किया तो यहाँ 10 बढ़ाया, ठीक है, तो 60%। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल रेशियो। अब जब ये अकॉर्ड बनेगा तो सिर्फ तुमको पहली चीज ये देखनी है कि कोई एक दूसरे को ओवर पावर ना कर रहा हो। जबकि अगर तुमने सोच रखा है कि मेरे प्रोडक्ट में रोज की खुशबू होनी चाहिए, यानी रोज तुम्हारा हीरो इंग्रेडिएंट है, तो यहां पर ये 50-50 का रेशियो चल जाएगा, क्योंकि खाली रोज की खुशबू तुमको अगर चाहिए ज्यादा तो ये ज्यादा चलेगी। अब ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर करेगा, लेकिन वेल बैलेंस अगर चाहिए तो यहाँ पर रेशियो सेटअप इस तरह से करने पड़ेंगे। अब ये करने के बाद में देखो कि ऐसा तो नहीं है कि जैस्मिन को तुमने बढ़ा तो दिया है, लेकिन जैस्मिन नाक में लग रहा है, फटीग कर रहा है, नोज को फटीग कर रहा है। अगर इस तरीके का लग रहा है तो जैस्मिन को यहां पर 50% पहले डीपीजी के अंदर डाइल्यूट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे 60% यूज कर लेना। ठीक है, नोज में फटीगनेस लगना बंद हो जाएगी अगर से लग रहा है तुमको तो, वरना अगर नेचुरल एसेंशियल है तो नहीं लगेगा। ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है सिंथेटिक्स के अंदर, नेचुरल में भी आती है लेकिन कम आती है। तो देखो हमने क्या बनाया, एक बनाया यहां पर अकॉर्ड, मस्की, वुडी, दूसरा बनाया यहां पर हमने रोज और जैस्मिन के साथ में फ्लोरल अकॉर्ड। ठीक है, फ्लोरल अकॉर्ड। अब ये दो अकॉर्ड, अब इसके अंदर फ्लोरल में तुम तीसरा इंग्रेडिएंट और ऐड कर सकते हो कुछ यूनिकनेस देने के लिए, यलंग यलंग ऐड कर सकते हो। वैसे ही होगा 50-50, तीन चीजें ऐड करी 50-50%। अब देखा अगर यलंग ज्यादा लग रहा है तो यलंग को थोड़ा कम कर दिया। इस तरह से तुम्हें रेशियो एडजस्ट करने पड़ेंगे और ये खुद से स्मेल करके तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब ये दो अकॉर्ड तैयार हो गए। अब जैसे कि तुमने ये अकॉर्ड तैयार किए मस्की और सैंडलवुड, यहाँ पे जैस्मिन और रोज को एक दूसरे का बैलेंस ढूंढा, अब उसी तरह से इन दोनों अकॉर्ड को 50-50% लो, उसके बाद मिलाओ और देखो कौन सा अकॉर्ड ज्यादा लग रहा है तुमको। अगर मस्की और वुडी का रेशियो तुमको ज्यादा लग रहा है कि हाँ यही इसी की खुशबू है, फ्लोरल तो दबी जा रही है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इसको तुम 60 कर दोगे। अगर 60 पे नहीं मिल रहा
तो 70 कर दोगे, 70 पे नहीं मिल रहा तो 80 कर दोगे। इस तरह से अपना रेशियो सेटअप करते चले जाओगे। सपोज करो कि ये 80 होता है तो ये चला गया 80 और वुडी और मस्की वाला चला गया 20। अब यहाँ पर रेशियो सेट हो गया अगर तुम्हारा तो इसे लॉक कर दो। ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। अब ये जब फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, इस फॉर्मूले को तैयार होने के बाद में तुमको लग रहा है कि इसके अंदर देखो सैंडलवुड है, मस्क है, लॉन्जिविटी तो 100% आने वाली है, लेकिन मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता रहा था। मैं ये नहीं लेके चल रहा कि तुम मस्क और वुड ही इस्तेमाल करोगे, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब ये बनाने के बाद में तुमको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें तुमको लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन का इश्यू आ रहा है, तो तुम सीधा एक काम करो, ये जो तुमने अकॉर्ड बनाया है इसके अंदर ऐड कर दो 10% अतर बेस प्रो। ये सिंगल ऐसा फिक्सेटिव रहेगा जो हर एक ओडोर के साथ में काम करेगा और किसी भी फ्रेग्रेंस की अतर की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को एनहांस करने का काम करेगा। 10 दिन का मैसेरेशन करना होता है बस। अगर तुम परफ्यूम बना रहे हो तो यहाँ पर तुम इम्यूनिटी बूस्टर को ऐड कर सकते हो या फिर स्टैमिना को ऐड कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हारा काम है सिखाना और वो मैं यहाँ तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ कि किस तरह से तुम अपनी शुरुआत कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नया क्या सीखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।